हमारे रिश्तेदार, हमारे मामू वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। हाँ, इलेक्शन लड़ते हैं हमारे। कमल आज़ादी उनको। हाँ, कोई मसला नहीं है वहाँ पे, जैसे अब हमारे ये पंजाब का सूबा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। मेरे साथ शहर मौजूद है। इनके जो है आधा ख़ानदान इनका पाकिस्तान में है, आधा ख़ानदान इनका हमारे हमसाया मुल्क भारत में है। इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, दिलचस्प गुफ्तगू होगी कि ये इनका एक दूसरे के मुल्क में ये जाते कैसे हैं, शादी ब्याह के फंक्शन में वो कैसे आते हैं, और यहाँ पे रह के इनको कैसा महसूस होता है, और वहाँ पे वो लोग कैसे हैं, इनकी ज़बानें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? फर्स्ट क्लास, बड़ा आसान है अल्लाह ताला का। आपका जो है वो आधा ख़ानदान पाकिस्तान में है, आधा इंडिया में है। मुझे ये बताएं कि इंडिया में मतलब आपके दादा आए थे, आपके वालिद साहब आए थे, कौन आया था पाकिस्तान हिजरत करके? हमारे वालिद आए थे 47 में। अच्छा। तो हिजरत करके तो वो पीछे से आए थे, जिला करनाल, तहसील पानीपत से। तो जो हमारे दूसरे जो मेरे मामे हैं वो कुछ मुजफ्फरनगर है इंडिया में, यूपी में पढ़ता, सुबह यूपी पढ़ता है। कुछ हमारे ख़ानदान बैठा है बम्बई में। तो वहाँ पे हमारा तो भी बल्कि ये वाजपेयी ने बल्कि एक पाबंदी लाई थी कि उसने कहा था कि इंडिया के लोग नहीं, इन्होंने जैसे ही अभी ये बैठा है चाय वाला मोदी, तो इसने पाबंदी लवाई थी कि बेचसाना ये पाकिस्तानी नहीं आने चाहिए। अच्छा। मगर वाजपेयी ने कहा था कि कहने लगा भाई जो कुछ कबीला उधर गया है, अब मेरा राजपूत कबीले, हमारे को रो भी कहते हैं, राणे भी कह देते हैं, कई दफ़ा रंगड़ भी कह देते हैं, जिनको पता है जैसे साहब में। मगर हमारे जब कोई शादी होती है तो हमारे मेरे मकसद फैमिली के वीज़े लगते हैं, हम आते जाते हैं। इंडिया की लोग हमारे से ज़्यादा खुशहाल हैं वो। जी बताइए, जब मतलब आप वीज़ा लगा के जाते हैं, मतलब वाघा बॉर्डर से जाते हैं या बाय एयर जाते हैं, कैसे जाते हैं? हम वाघा बॉर्डर से भी जाते हैं और हम वो थरपाल से भी जाते हैं। अच्छा। थरपाल और कराची से, मसलन वो ऐसे रास्ते हैदराबाद के रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है। हाँ, वो सीधा बम्बई जाती है। और अगर हमने पंजाब में जाना है, करनाल में जाना है, पानीपत में, तो हम ये वाघा बॉर्डर से जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो वहाँ के लोग यहाँ पे बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं, आपके वालिद साहब, आपने बताया कि वो पाकिस्तान में हिजरत करके आए थे, उन्होंने कोई ऐसी दास्तान सुनाई हो कि पाकिस्तान आते वक्त आपका कुछ जो है वो सारी बातें कुर्बानियाँ देनी पड़ी? नहीं नहीं, हमारे कत्ले गार तो खैर बहुत हुई थी। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि नहीं बंदे मारे, सिखों के साथ मुकाबले हुए हैं, सिखों के बंदे भी मारे। ठीक है। मगर हमारे एक बारी ट्रेन वहाँ से इंडिया से चली तो गुरदासपुर के पास आके तो सिखों ने रोक ली। ठीक है। तो हमारे कबीले का एक बड़ा था, वो राणा रहमत उसका नाम था। ठीक है। उसने बॉर्डर पे वो ला के ना, तो उसने अपनी आवाम को कहा, वो कहने लगा जी अब पाकिस्तान नहीं जाते, अब इधर ही पाकिस्तान बनाना है हमने। अच्छा। मगर जब वो सारे उतरे तो सिख भाग गए थे। सिख भाग गए थे। वो कहने लगे भी ये राजपूत है, इनकी जंग तो पहले भी मशहूर है, ये नहीं कि राजपूता की जंग आज से नहीं, राजा दैर से, उस टाइम भी राजपूत थे, राजा दैर की राजपूता के साथ लड़ाई आई थी, मेरा मोहम्मद बिन कासिम की, ऐसे ही है, वो तो तारीख में लिखा हुआ है। फिर जो पानीपत की राजपूतों की आज भी लड़ाई मशहूर है, जिसमें मराठे सारे मार दिए गए थे। आज भी नहीं कि जंगी लोग थे हमारे। उनको पता चला कि ये राजपूत है तो वो तो दुम दबा के भागे। वो भागे, उन्होंने सामने नहीं किया। वो कहने लगा भाई ये इनसे बचो, ये तो भाई जब अपनी उस पर आ गए तो ये नहीं देखते फिर किसी को भी। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे आए, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बहरहाल पहले तो कुछ खुशहाली थी जब भुट्टो का दौर था। ठीक है। तो ये वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क हुआ है कि जर्मनी जैसे मुल्क को ये कर्जे देते रहे, दुबई को कर्जे देते रहे। पाकिस्तान वाहिद, बहुत से लोगों को नहीं पता ये जो आप बात कर रहे हैं कि कर्जे देते भी रहे। पाकिस्तान की हिस्ट्री में मशहूर है ये। पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे यूरोप को इन्होंने कर्जा दिया जब उन पर बुरा टाइम आया। तो इनकी हिस्ट्री है, ये नहीं कि बड़ा कुछ किया है ना पाकिस्तान ने। आज अल्लाह माफ़ करे, इन हमारे जितने भी सियासी लोग हैं ना, ये जैसे बामे पीपल पार्टी है, नून लीग है, PTI है, मौलवी हैं, इन्होंने आके ऐसा इस मुल्क को ले आके खड़ा कर दिया निज़ाम पे कि जिसमें आप कटोरा लेके घूम रहे, सारे ही घूम रहे। ये नहीं कि हम कहें कि नवाज शरीफ घूम रहा है, जरदारी अपने तल्लक पे जा रहा है, वो भी मांग रहा है हमारी मदद करो। ठीक है, वो कहीं के दुबई आने पे चले जाते हैं, यहाँ कभी यूरोप आने पे चले जाते हैं, कभी अमेरिका पे चले जाते हैं। तो मेरे भाई इन लोगों ने लाने वाले यही लोग ही हैं। मेरा मकसद, अगर जरदारी ने भी अपने ख़ानदान के लिए बनाया, इन्होंने भी पूरी ट्रेन खा गए, पूरे इंजन के गार्डर बना के इन्होंने बेचे हैं मियाँ नवाज शरीफ ने। ठीक है ना।
ये भी खा गए इस मुल्क को, BRI PTI। तो इमरान खान भी इतना चंगा नहीं था कि वो दूध गन आया हुआ था। दावे तो बड़े किए उसने, दावे करने से तो बड़ा हवा में तीर बड़े चलाते हैं, मगर उसका कोई भी ऐसा दावा सबूत नहीं हुआ कि उसने कोई भी पर्सनल उसने कैसा करके दिखाना। ये तो पाकिस्तान के हालात है ना, हमें ज़रा इंडिया के, क्योंकि आपके रिश्तेदार उधर है, उधर के हालात ज़रा बताएं। आप वहाँ पे जाते हैं, वो खुशहाल हैं? हाँ। अच्छा। हमारे रिश्तेदार, हमारे मामू वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। हाँ, इलेक्शन लड़ते हैं हमारे। अमल आज़ादी उनको? हाँ, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। जैसे अब हमारे पंजाब का सूबा है और बलूचिस्तान सरहद का सूबा है। अब सरहद का सबसे छोटा सूबा है, इसकी चंद, मेरा मकसद, छोटी सी आबादी है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से उसमें बंदे नहीं हैं। अब वहाँ पे भी ऐसे ही था कि जो उसके इंडिया वाहिद ऐसा मुल्क है कि जो दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है। वो इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है। वहाँ पे हज़ारों बोली हैं, मगर वहाँ पे किसी जगह पे जहाँ मुसलमानों का जोर है तो वो अपनी ताकत से रह रहे हैं, जहाँ किसी जगह पे सिखों का जोर है वो अपनी ताकत से रह रहे हैं। वहाँ पे भी तंजीमें ही हैं। ठीक है। ये पाकिस्तान है, उसमें सिर्फ 19 साढ़े 19 का फ़र्क है। ठीक है। इतना फ़र्क नहीं है वहाँ पे भी। इतना ये दिखाया जाता कि जी वो हो गया, ये हो गया, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसमें वहाँ के लोग भी, मेरा मकसद भी ये कहते हैं कि वहाँ पे पाबंदी है गोश्त। हिंदू भी गोश्त खाते हैं। कुछ हिंदू गोश्त खाते हैं, कुछ हिंदू नहीं खाते। ठीक है ना। अब जो से अब जैसा मोदी है वो गोश्त नहीं खाता, वो उसको माँ कहता है, गाँ को। हाँ, गौ माता कहते हैं। कुछ हिंदू ऐसे हैं कि वो किसी चीज़ को नहीं मानते, वो कहते हैं बस भगवान है, वो भगवान का। मसलन हम तो खुदा कहते हैं, वो भगवान कह देते हैं। वो कहते हैं जो करना है भगवान ने करना है। वो उनका यकीन है कि वो गोश्त भी खाते हैं, दालें भी खाते हैं। हमारे सारा कुछ सारा सिस्टम है हमारे की तरह। मगर वहाँ पे भी हिंदुओं के एक मज़हब नहीं है, हज़ारों मज़हब हैं उनके। एक मज़हब नहीं है। वही वहाँ पे तंजीमें बनी हुई है, कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, कोई क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ है, कोई सिखों के ख़िलाफ़ हैं। मसलन वो ऐसे मिक्सी है सिस्टम। सो जैसे यहाँ पे अब हमारे में यहाँ महंगाई का क्या सूरत हाल है वहाँ पे? वहाँ पे यह है कि जो 50 किलो कणक है ना, वहाँ पे इस टाइम मिल रही है जी 550 रुपए की। हाँ जी। गोश्त जो है, गाय का जो गोश्त है वो मिल रहा है 45 रुपए किलो। 45 रुपए का किलो। अच्छा। और यहाँ पे 700-800। वहाँ पे मकसद ये है कि वहाँ पे जानवर आम है। ये जितने भी, मेरा मकसद, जानवर दिखाए जाते हैं जिसकी आप फिल्मों में देखते हैं, वो ये अफ्रीका में नहीं है। ये अफ्रीका में कोई ऐसा मसला नहीं है, ना अफ्रीका में ऐसे जानवर हैं। अफ्रीका में ऐसे मशहूर है। ये सब इंडिया के जानवर दिखाए जाते हैं, शेर दिखाए जाते हैं, चीते। अब हम जब हमारे लोग जाते हैं ना, कुछ रास्ते हमारे ऐसे हैं जहाँ पे रास्ते में आपको शेर नजर आएंगे, हाथी नजर आएंगे। अच्छा। हाँ, रोड पे बैठे होंगे, खड़े होंगे। वहाँ पे सारी चीज़ है, बड़े बड़े जंगल हैं वहाँ पे इंडिया में। ठीक हो गया। हाँ। मोदी की हुकूमत के बारे में क्या आपका ख्याल है? ठीक कर रहा है हुकूमत वो अपने मुल्क में? मोदी, बात यह है कि कुछ हर हुकूमत की ना एक अपने खूबियाँ भी होती हैं, खामियाँ भी होती हैं, कुछ अपनी उनका एक सोच होती है। जो मोदी है ना, मोदी जब मुसलमानों पे हमला हुआ था ना ट्रेन के अंदर, ये सन मेरे ख्याल सन नहीं, ये मेरे ख्याल सन 2000 से बाद की बात है, मेरे ख्याल 5 की के पता नहीं 6 की बात है। जब इसने मुजफ्फरनगर के इसने ट्रेनों में मुसलमानों को जलवाया था। ये बंदा इत्तेसार फैलाता है, मुसलमानों के हक में नहीं है। मगर जो सी इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, उसका और परिवार है, वो उसके ख़ानदान, वो मुसलमानों को चाहते हैं, वो मुसलमानों के साथ हैं। अब सिख हैं, सिख भी मुसलमानों के साथ हैं। सिख भी हमारे भाई हैं, क्रिश्चियन भी हमारे भाई हैं। ठीक है ना। हम किसी से भी नफरत नहीं करते, ना हमारा सलाम इजाज़त देता है। हमारे नबी ने जो फरमाया है ना, हमने उसको फॉलो करना है। किसी के सुनी सुनाई भी नहीं फॉलो करना है। भाई फलाने मौलवी ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, हम किसी से क्यों नफरत करें? नहीं करनी चाहिए नफरत। इससे बल्कि नफरत करोगे तो अगले नफरत ही पैदा होती है। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि पाकिस्तान और इंडिया में इनके ताल्लुकात हैं। इंडिया में महंगाई भी कम है और ये जो आम इंडिया में मोदी हुकूमत के बारे में कहा कि ये थोड़ी सी इंतशार पसंद है। बाकी जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी है, वो एक अच्छी रियासत बनाना चाहते हैं।
इनका ये ख्याल है कि मोहब्बतें बांटनी चाहिए, इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। जो है ना वो मुसलमान वो सिखों के साथ भी उनका अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, ईसाइयों के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए, ताकि एक मुकम्मल रियासत और अच्छी रियासत बन सके। तो इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें और देखते नहीं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के।